गुड मॉर्निंग व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर हाजिर हूँ, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आज से बिल्कुल सिलेबस से जनरल साइंस का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का और उसी तरह से बाकी सब्जेक्ट का भी लाता रहूँगा। तो फिर से मैं वही बात कहना चाहूँगा, जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, जितना अधिक से अधिक हो सके मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अधिक से अधिक मटेरियल ला सकूं। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर पूरा आप लोग इसमें सहयोग दें, पूरा साथ में पढ़ें, तो आपका आसानी से आरआरबी एनटीपी से निकल जाएगा। चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है साइंस का, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है लक्स, मोल, टेस्ला, जूल। लक्स होता है प्रतीप्ति घनत्व का, ल्यूमिनस डेंसिटी का। मोल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, टेस्ला मैग्नेटिक इंडक्शन और जूल एनर्जी हीटर वर्क। तो इसमें से मोल हो जाएगा। ठीक है, किसी भी पदार्थ की मात्रा को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस यूनिट से नापते हैं? मोल। तो इसके चलते आपको 4 क्वेश्चन याद आ गया। अगर प्रदीप्ति घनत्व का इकाई कहेगा तो लक्स, चुंबकीय प्रेरण का कहेगा तो टेस्ला, ऊर्जा, उष्मा और कार्य का बोलेगा तो तीनों का जूल। निम्नलिखित में से कौन सी डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो इसमें होगा पिनाका, जिसको एआरडीए ने पुणे में बनाया था। इसके अलावा देखिए ऑप्शन क्या है, त्रिशूल तो जमीन से हवा में मार करने वाला है, छोटा दूरी का 0 से 12 किलोमीटर। धनुष जमीन से जमीन पर मार करने वाला है, 150 किलोमीटर रेंज है। पृथ्वी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी किसको बोलते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन को या सिम्बायोसिस को? इसमें सबसे पहला ऑप्शन है काई, जिसको लाइकेन कहते हैं इंग्लिश में, जो एक कम्बिनेशन है किसका? फंगस प्लस एल्गी का, कवक प्लस शैवाल का। सेकेंड है यूलोथ्रिक्स, नहीं। जल तिपतिया, नहीं। फ्यूनेरिया, नहीं। तो हमारा सहजीवी संबंध कौन दिखा रहा है? एल्गी प्लस फंगाई का कॉम्बिनेशन काई, या अंग्रेजी में लाइकेन कहते हैं। कौन सा रोग वायरस विषाणु से होता है? ऑप्शन 1 टाइफाइड। टाइफाइड फीवर होता है ना, आप लोग जानते हैं, मियादी बुखार कहते हैं, ये बैक्टीरिया से होता है, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। तपेदी की बात करते हैं, जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ये बैक्टीरिया से होता है, क्योंकि इसका नाम ही है बैक्टीरिया का माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ऐसे ही पकड़ लीजिएगा, आपको साइंटिफिक नेम मतलब कॉजेटिव एजेंट याद होने चाहिए। हैजा को इंग्लिश में कोलरा बोलते हैं, हो जाएगा इसका कॉज विब्रियो कोलरी, बैक्टीरिया से होता है। ठीक ना, यहाँ विषाणु से बात कर रहा है तो चिकन पॉक्स होगा। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता बड़ी माता, ये दोनों के दोनों वायरस से होते हैं। यहाँ वायरस का नाम क्या है? वेरिसेला जोस्टर। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जाती? तो आप लोग को पता ही है, निर्वात में, वैक्यूम में कोई भी ध्वनि नहीं जा सकती है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं, ठीक है। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर, पक्षी में अलग अलग है, ठीक ना। रेशम कीट के पालन को ही क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिए, हाइड्रोपोनिक्स मृदा रहित कृषि का अध्ययन, विटिकल्चर अंगूर की खेती, वर्मी कल्चर केंचुआ पालन, अर्थवर्म का पालन। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर क्या होगा? देखिए जल्दीबाजी में मैं भी या कोई भी बिना क्वेश्चन देखे जैसे ही चंद्रमा देखते हैं तो हम लोग 1/6 उसका 6 हिस्सा में करके आंसर देते हैं, बहुत गलत है। अगर द्रव्यमान रहेगा तो बदलेगा ही नहीं, क्योंकि द्रव्यमान तो कांस्टेंट होता है, स्थान बदलने से भार बदलता है। तो यहाँ वेट या भार का चर्चा रहेगा, तब आप लोग 6 से डिवाइड कीजिएगा। कौन अदिश राशि है? ये तो अदिश और सदिश 110% है कि आपको एग्जाम में आना ही है। तो इसके लिए आपको हम आज क्लू बताएंगे और एग्जाम्पल भी बताएंगे। स्केलर को अदिश कहते हैं, वेक्टर को सदिश कहते हैं। देखिए अदिश मतलब होता है दिशा के बिना, तो जब दिशा नहीं है तो क्या है? उसके पास सिर्फ परिमाण है। और सदिश मतलब होता है दिशा के साथ, माने उसके साथ परिमाण भी है। स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल है डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, एरिया, वर्क, एनर्जी, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, इलेक्ट्रिक करेंट, सरफेस टेंशन, प्रेशर। मैं एक जगह जमा कर दिया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, आवेग, संवेग, फोर्स, प्रतिबल, कोणीय वेग, विद्युत घनत्व, जड़त्व, आघूर्ण एटसेट्रा। आप लोग सोचिए कि सर ये तो एग्जाम्पल हम बुक से भी देख सकते हैं, कुछ नया बताइए। तो देखिए आप लोग को हम ट्रिक बताते हैं ये जानने का कि कौन सदिश है और कौन अदिश। सदिश राशि में परिमाण, मात्रक और दिशा तीनों होता है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड हो, यूनिट भी हो और डायरेक्शन तीनों हो तो वो क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। प्लस बीजगणित अलजेब्रा के नियम के हिसाब से उनको जोड़ा या घटाया भी जा सकता है। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल भी आपको बता देते हैं। सदिश में मान लिया ये डिस्प्लेसमेंट फार्मूला भी होता है, मैग्नीट्यूड भी है और दिशा भी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बिना दिशा के अपने बता सकते हैं, ठीक है। ऊर्जा की बात करते हैं, मान लिया हम एग्जांपल लेते हैं कार्य की बात करते हैं। अब कार्य चाहे हम उत्तर में करें, दक्षिण में करें, पश्चिम में करें, पूर्व में करो, कार्य तो कार्य ही होगा, उसको दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका 4 ऑप्शन में से चारों ऑप्शन को आपको बारी बारी से ये देखना है कि क्या इन पर दिशा से फर्क पड़ेगा।
अगर पड़ेगा तो सदिश, नहीं पड़ेगा तो अदिश। सिंपल मैटर है। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? व्युत्क्रमानुपाती को ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, मतलब उल्टा। एलएचएस बढ़ेगा तो आरएचएस घटेगा, आरएचएस घटेगा तो एलएचएस बढ़ेगा। बारी बारी से हम लोग सब देखते हैं। तब बॉयल्स लॉ में होता है कि तापमान स्थिर रहने पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब देखते हैं हम लोग बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग में V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P और PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फॉर्मूला बनाइएगा तो दो अलग अलग वैल्यू रहने पर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। चार्ल्स लॉ के हिसाब से देखा जाए तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और V/T जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। फॉर्मूला बनाइएगा तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। इसी तरह से गैल-लुसेक लॉ भी है, इसमें प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहाँ पर भी कांस्टेंट है तो P1/T1 इजकल टू P2/T2। देखिए जो कांस्टेंट रहता है वो फॉर्मूला में शामिल नहीं रहेगा। तो ये तीनों आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टेक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को, या कहीं कहीं ऑप्शन में कार्ल लिनियस देगा, तो ये याद करने का चीज़ है। इसका जनक कहे या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कहे, जिसको हिंदी में द्विनाम पद्धति कहते हैं, दोनों का क्या होगा? कार्ल लिनियस। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 3 जनवरी 1954 को। देखते हैं इसके अलावा जो एनटीपीसी के एग्जाम में आ सकते हैं, परमाणु विद्युत गृह, न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ कहाँ है देखते हैं। रावत भाटा, राज से रावत भाटा है तो राजस्थान, 1% दिक्कत नहीं। नरोरा बुलंदशहर। कैगा, क से कैगा तो क से कर्नाटका। कुडानुकूलम साउथ की भाषा लग रही है तो उसको तमिलनाडु भेज दीजिएगा। निम्नलिखित में से सेव से संबंधित रोग कौन सा है? तो पहला ही आंसर है फायर ब्लाइट, जो बैक्टीरिया से होता है। पता ही है आप लोगों को कि रेड रस्ट चाय में होता है एलगी से, टिक्का डिजीज मूंगफली में, और ग्रीन ईयर डिजीज बाजरा में। तो सेव से पूछा है तो क्या हो जाएगा? फायर ब्लाइट। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। एप्पल का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम क्या है? मेलस डोमेस्टिका। अब देखिए रिपीट कर दिया। लाइकेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है, इसलिए लाइकन को लिख सकते हैं फंगस प्लस एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्त करता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। तो दो ही तरह के ब्लड ग्रुप फेमस हैं, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। प्रदाता बोलेगा तो O पॉजिटिव, प्राप्तकर्ता बोलेगा तो AB पॉजिटिव। थुम्बा सेंटर का नाम है। इस किसकी उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए इसी को आइडियल प्लेस माना गया? तो इक्वेटेरियल इलेक्ट्रोजेट्स के चलते। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। इसरो की 15 अगस्त 1969 की, और इसरो का हेडक्वार्टर है बंगलुरु में। नेत्र लेंस में जब वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है, टेढ़ापन अधिक हो जाती है, तो कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। ओके, इसको मायोपिया भी कहते हैं। इसका उपचार अवतल लेंस होता है। निकट अवतल, दूर उत्तल, बस इतना याद रखिएगा। पित्त रस या पित्त का स्राव किससे होता है? तो यकृत लीवर से, और हमारा लीवर सबसे बड़ा ग्रंथि है। इसका वजन 1500 ग्राम होता है, और एक दिन में पित्त रस का सिक्रीशन 500 से 800 ml होता है। चूने की पानी का रासायनिक नाम बताइए। लाइम वाटर भी बोलते हैं इसको। तो कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड को बोलते हैं लाइम वाटर। अगर ये आपको क्विक लाइम कहता तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड। जिप्सम का बोलता तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहता तो कैल्शियम सल्फेट, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, 2H2 रहेगा तो जिप्सम, हाफ रहेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। नींबू के रस का pH मान, तो नींबू के रस का है खट्टा है, 7 से कम खट्टा, 7 न्यूट्रल और 7 से अधिक बेसिक, तो यहाँ 2 हो जाएगा। इसके अलावा एग्जाम में आने वाले वैल्यू, मानव रक्त का 7.36 से 7.42, आंसू का 7.4, मानव मूत्र का 4.8 से 8.4, ठंडा पेय पदार्थ 2 to 4, गैस्ट्रिक जूस 1 to 3, विनेगर 2.4 से 3.4। पीएच का फॉर्मूला भी होता है -log10 हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन। पीएच के बारे में सबसे पहले सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। तो बता सकते हैं कि खोज किसने किया? कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो टाइफाइड अभी बताए थे, साल्मोनेला टाइफी। कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? त्रिशूल हो जाएगा आंसर। इस तरह से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के खत्म हो गए, जिसको हमने प्रीवियस ईयर से लिया था। ऐसे ही मैं ये सिलसिला जारी रखूँगा एग्जाम होने तक। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।